प्रदीपिका और आने लगी कि मैथ साइंस क्लासेस में। ठीक है भाई, चलिए तो हमारे क्लास 12 की एक सीरीज चल रही है जिसमें हम इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड कर रहे थे। एक्सरसाइज 1.5 हम ऑलरेडी समझ चुके थे। 1.6 मैंने सोचा समझाना जरूरी है क्योंकि यहाँ पे एक चार्ज आपका माइनस है। वहाँ पे क्या था, तीनों चार्ज क्यू 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 थे और हम सेंटर पे कितना फोर्स लगेगा वो बता रहे हैं। अभी हमें क्या पता लगाना है, अभी हमें बेसिकली बताना है, बोला गया है वी हैव 3 चार्जेस दैट प्लेस ऑन द वर्टेक्स ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल पे इस तरह से है, मान लीजिए -2 है, ये 2 है और ये Q है। ठीक है भाई, तो ईच फोर्स पर ईच चार्ज पर कितना फोर्स लगेगा ये हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, चलिए इसे हम 1 मान लेते हैं, इसे 2 मान लेते हैं, इसे 3 मान लेते हैं और चलिए फाइंड आउट करना चालू करते हैं फटाफट 15 मिनट के अंदर। देखिए भाई, Q1 पर और इक्विलैटरल ट्रायंगल है, मान लीजिए लेंथ L है इसकी साइड। देखिए तीनों चार्जेस Q Q Q ही है, बस यहाँ पे माइनस साइन है तो बस डायरेक्शन में चेंज आएगा। माइनस साइन से क्या मतलब है, सिर्फ डायरेक्शन में चेंज आएगा और किसी चीज में नहीं। फोर्स की क्वांटिटी मतलब फोर्स की जो वैल्यू आएगी वो सेम आएगी, बस किसमें फर्क आएगा, फोर्स के लगने के डायरेक्शन में फर्क आएगा। अंडरस्टैंड। देखिए अब जैसे Q है, Q1 सबसे पहले अपन Q1 पे ही लगने वाले चार्जेस देखते हैं। एक लगेगा Q2 की वजह से और ये दोनों क्या है, सेम टाइप के चार्जेस है तो रिपल्शन होगा। तो इस डायरेक्शन ये क्या हो जाएगा, F12 फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। अच्छा, एक इसकी वजह से। अब ये डिफरेंट चार्जेस हैं तो इनमें क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। तो ये इस डायरेक्शन, क्लियर, ये डायरेक्शन का बस फर्क आएगा। माइनस साइन होने का मतलब है ये डायरेक्शन का इम्पैक्ट आएगा, जस्ट इतना ही। बाकी वैल्यू तीनों की सेम है, तीनों की वैल्यू Q Q Q Q है, बस आपको माइनस साइन है तो डायरेक्शन का फर्क आएगा जो अपन ने यहाँ पे मेंशन कर दिया। अब अपन को और ये फोर्स को क्या लिख सकते हैं अपन, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू व्हाट वी विल फाइंड आउट, रिजल्टेंट ऑफ इट। क्या होता था रिजल्टेंट, रिजल्टेंट होता था बेसिकली पैरेललोग्राम जो लॉ किया था अपन ने 11th में, उसमें अगर अपन रिजल्टेंट देखते थे पैरेललोग्राम मेथड में तो क्या होता था, r1² प्लस r2² प्लस 2r1 r2 cos θ एंड व्हाट इज दैट थीटा। ये होता था ना पैरेललोग्राम आपका लॉ होता था, इसमें ये रिजल्टेंट होता था। इन दोनों के बीच ये r1 के मान लीजिए और ये r2 के, इनके बीच का जो एंगल होता था वो थीटा होता था। तो ये cos θ क्या है, इन दोनों के बीच का एंगल। ठीक है, तो रिजल्टेंट निकाल लें। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए F12 और F13 क्या होगा। देखो F12 और F13 की वैल्यू सेम आएगी। क्यों सेम आएगी, क्योंकि दोनों ही सेम डिस्टेंस पे प्लेस्ड है। ठीक है, और दोनों की क्वांटिटी भी सेम है, दोनों ही सेम चार्ज। ठीक है, तो इसलिए हमेशा F12 और F13 सेम ही आएंगे और उनकी वैल्यू आएगी कितने का देखा जाए, अपन देखें तो कितनी आएगी, ये आएगी K क्या होता था, K होता था 1/4π उसकी जगह मैं K ही लिखूँ, K Q1 Q2 जो Q है, ठीक है ना, अपॉन L। इसकी जगह Q1 Q2 की जगह पर क्या लिख सकते हैं, सिंपल इनकी वैल्यू पुट कर देते Q²। ठीक है, आप बोलेंगे माइनस साइन कहाँ गया मैम, माइनस साइन ने सिर्फ डायरेक्शन दिया है फोर्स, माइनस यहाँ पे लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी और हमने जब उसका डायरेक्शन ले लिया है तो हमें फिर वहाँ पे माइनस साइन लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं। ठीक है भाई, अब अपने पास ये वैल्यू तो दोनों की सेम ही आएगी, तो इनकी जगह हम सिंपल क्या लिख सकते हैं, F लिख लें, F1 लिख लें, इस पर लगने वाले फोर्स है ना सारे के साथ, या F ही लिख लें, 1 भी लिखने की जरूरत। तो रिजल्टेंट क्या आएगा, Q1 पर रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा, Q1 पर रिजल्टेंट फोर्स होगा F1² प्लस F2² प्लस 2F1 F2। बेसिकली F1 और F2 इज F ना, तो हम कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, इनकी जगह हम F ही लिखते हैं। cos θ की वैल्यू क्या है, देखिए भाई
ये आपका ट्रायंगल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो ये एंगल 60 होगा। और ये देखिए ये क्या है, आपकी स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन पर बनने वाले दो एंगल हैं, एक ये और एक ये। तो ये 60 है, तो ये वाला कितना हो जाएगा 120, क्योंकि किसी भी स्ट्रेट लाइन पर अगर इस तरह से दो एंगल, लीनियर एंगल जो होते हैं, वो टोटल कितना होता है, टोटल होता है 180। तो 60 ये है, तो ये वाला कितना हो गया, ये हो गया 120। तो यहाँ पे कॉस की वैल्यू क्या आएगी 120, और कॉस 120 की वैल्यू होती है -1/2। ठीक है, चलिए तो फटाफट अपन देखते हैं इसकी वैल्यू कितनी आने वाली है। इसकी वैल्यू आ जाएगी बेसिकली f1 प्लस f2, f1 क्या है, ऐसी है, तो ये हो गया सीधा सा 2f2 प्लस cos 120 की जगह आपको क्या पुट करना पड़ेगा, माइनस। ठीक है, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, माइनस साइन तो आएगा ही आएगा, और f क्या हो गया, f स्क्वायर हो गया। बेसिकली क्या हो गया, माइनस f स्क्वायर। f को अपन बाहर ले लें रूट के, अंदर क्या बचा 2 - 1। बेसिकली ये क्या हो गया f। रिजल्टेंट की वैल्यू कितनी आ गई, ये जो f लिए थे, जो f लगा रहा था, जो ये फोर्स इस पर फोर्स लगा रहा था, जो Q3 Q1 पे फोर्स लगा रहा था, वही फोर्स रिजल्टेंट फोर्स है, बस उसका डायरेक्शन अलग है। डायरेक्शन क्या हो जाएगा उसका, ये देखिए, अगर मैं इसको A मान लूँ, इसको B मान लूँ और इसको C मान लूँ, तो BC के डायरेक्शन में ये रिजल्टेंट अपना किस डायरेक्शन में बनेगा, BC के डायरेक्शन में। क्लियर, BC के डायरेक्शन में क्यों बनेगा भाई, क्योंकि ऑब्वियसली ये टोटल 120 एंगल है, टोटल 120 एंगल है, तो इसके बीच में रिजल्टेंट है, तो 60 डिग्री पर, इससे 60 डिग्री पर है। और ये वाला लाइन भी आप देखो, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उससे कितने पर है, 60 डिग्री पर है। ठीक है, तो मतलब हमारा जो ये फोर्स आएगा Q1 पर, इसे अपन क्या लिखे F1, जो रिजल्टेंट आया F1 कितना आया, F के बराबर आया। F क्या है, F इज द फोर्स दैट Q लगा रहा है हमारे Q1 पर, और Q2 भी लगा रहा है Q1। ठीक है, तो F1 हमारा F के बराबर आया, और उसका डायरेक्शन आया BC डायरेक्शन। ठीक है, सेम तरीके से Q2 पे फोर्स निकालेंगे। Q2 पे कौन से फोर्स करेंगे, एक इस डायरेक्शन में ड्यू टू Q1, क्योंकि Q1 एंड Q2 आर सेम नेचर, दोनों पॉजिटिव हैं, इसलिए रिपल करेंगे, तो इधर को लगेगा। ये डिफरेंट है, ये माइनस Q है, ये प्लस Q है, तो यहाँ पे अट्रैक्शन होगा, तो एक फोर्स ऐसे लगेगा, तो इनका रिजल्टेंट ऐसे आएगा। सेम जैसे हमने ये सॉल्व किया, ऐसे ही ये सॉल्व होगा, और ये Q माना है, तो F2 की वैल्यू भी हमारे F1 के बराबर आएगी, और ये टोटल वैल्यू F2। क्लियर, यहाँ तक भी कंफ्यूजन, आगे बढ़ते हैं। डिफरेंट केस है Q3 का, डिफरेंट केस है Q3 का। अब हम निकालेंगे Q3 पर लगने वाले, Q3 पर हमारे, ये Q3 है हमारा, और लगे C पर। Q3 पर कौन से फोर्स लगेंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इधर देखिए ये माइनस है, ये प्लस है, इधर की साइड फोर्स लगेगा, एक फोर्स ऐसे, ठीक है, एक ऐसे लग रहा है और एक ऐसे लग रहा है। ये Q3 है हमारा, एक फोर्स ऐसे लग रहा है और ऐसे लग रहा है, और दोनों के बीच का एंगल कितना है, 60 डिग्री है। इक्विलैटरल ट्रायंगल है ना, तो ये बीच का एंगल 60 डिग्री। तो इनका रिजल्टेंट कहाँ, बीच में ऐसे अप डाउनवर्ड आएगा। क्लियर, अब यहाँ पे क्या होगा, सेम फॉर्मूले में देखो F1 और F2 की वैल्यू तो सेम है, इस पर जो फोर्सेस लगेंगे ड्यू टू Q2 वो सेम ही लगेगा। फोर्स तो ड्यू टू Q2 की वजह से जो फोर्स लगेगा, Q2 की वजह से जो 3 पर जो फोर्स लगेगा ड्यू टू 2, उसे क्या लिखेंगे, फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 2, वो तो सेम ही होगा। क्या होगा भाई, सेम K Q स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर, बस डायरेक्शन अलग है, इसका इस डायरेक्शन में सेम F, ये वाला क्या हो गया, F3 2 हो गया, ये क्या हो गया F ड्यू
टू Q1, F फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 1। क्लियर? इनका रिजल्टेंट ये F3 आ जाएगा। क्लियर? और इसकी वैल्यू तो यही आएगी, F32 की यही आएगी, F31 की यही आएगी। क्यों सेम आएगी मैंने पहले भी बताया है, और सारे चार्जेस एक दूसरे से सेम डिस्टेंस पर प्लेस्ड है और सबका क्वांटिटी वैल्यू सेम है। क्लियर? सेम चार्जेस, बस वैल्यू मतलब यहाँ पे माइनस साइन है तो उससे सिर्फ क्या अंतर पड़ेगा, फोर्स की डायरेक्शन। क्लियर? अब यहाँ पे भी हम यही वाला फॉर्मूला पुट करेंगे, बस यहाँ पे थीटा की वैल्यू चेंज हो गई। यहाँ पे हमारे थीटा की वैल्यू पहले क्या थी, 120 थी, अब क्या हो गई, अब हमारी 60 है। तो अब 60 है तो cos थीटा की वैल्यू, cos 60 क्या होता है, हाफ होता है, बस ये डिफरेंस है। क्लियर? चलिए देखें कैसे, f² प्लस f², ये वाला f² प्लस ये वाला f², दोनों की वैल्यू सेम है, r² प्लस r² प्लस 2f1 f, दोनों f, तो यहाँ पे अपन f² ही डायरेक्टली लिखते हैं। और cos 60 क्यों भाई, क्योंकि दोनों फोर्सेस के बीच का एंगल 60 है, तो इसकी वैल्यू cos 60 की क्या हो जाएगी, हाफ। वहाँ पे माइनस आता है आपका, तो इस 2 से लेकर कैंसिल हो जाएगा। बेसिकली अब आप देखेंगे f कॉमन निकल जाएगा और अंदर बचेगा 3, ये f कॉमन निकल गया तो अंदर बचा क्या, यहाँ पे 1 बचा, यहाँ 1 बचा, यहाँ 1 बचा, 1 + 1 + 1। ओके, तो ये जो F3 था, जो रिजल्टेंट फोर्स था, ये F3 था बेसिकली, ये वाला जो लग रहा था ये F2 था, और इस पे जो लगा था वो F1 था। तो F1 और F2 तो F के बराबर ही थे, लेकिन अपना F3 जो है वो √3F के बराबर। क्लियर? और यही हमको निकालना था फोर्स ऑन ईच चार्जेस। क्लियर? F की वैल्यू तो आपको पता ही है ना, क्या हमने सबसे पहले ही बताया था, क्या थी, ये F की वैल्यू ये। ओके, की जगह आप क्या लिख सकते हैं, 1/4π∗F1। अच्छा, अब एक स्टेप और आगे बढ़ जाते हैं, देख लेते हैं मेरे टाइम है या नहीं। हाँ, टाइम है 2 मिनट का। देखिए इसमें बोला है आपकी बुक में, नेक्स्ट बोला गया है कि टोटल चार्जेस ऑन दैट सिस्टम कितना होगा। ठीक है, टोटल चार्जेस कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखिए अब है इंटरेस्टिंग। आप देखिए, ये भी मेहनत करो, F3 क्या आ गया, ये लिख देते हैं यहाँ पे, F3 की वैल्यू आ गई √3 है। क्लियर? अच्छा, अब अपन देखो F3 ऐसे लग रहा है, ठीक है, हम थोड़ा सा डाउनवर्ड डालते हैं। F3 इस डायरेक्शन में है, F2 इस डायरेक्शन में है, और F1 इस डायरेक्शन में। क्लियर? अगर अपन टोटल फोर्सेस बोले, सम ऑफ द फोर्सेस, तो कितना आएगा, कितना आएगा, अपन क्या करें, F1 और F2 को क्या कर दें, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकली डिवाइड कर दें। कैसे, देखिए ये एंगल कितना है, ये एंगल बेसिकली 60 है। क्यों, इन दोनों के बीच का एंगल अपन ने कितना निकाला था, 120, तो ये हाफ रिजल्टेंट बीच में से जाता है, तो ये 60, ये 60। क्लियर है ना, ये कितना है, यहाँ पे अगर अपन ऐसे लाइन बना दें तो बेसिकली ये एंगल 60 है और ये एंगल भी 60 है। तो अगर हम इसे डिवाइड करें इस वाले, तो ये क्या बनेगा, इस डायरेक्शन में F2 cos 60 और इस डायरेक्शन में ये बनेगा F1 cos 60। हालांकि F1 लिखो या F2 लिखो बराबर आए थे, अपने F ही आए थे। ठीक है, ये नीचे की साइड F3 था, ठीक है, और इनका वर्टिकली क्या बनेगा, वर्टिकली बनेगा F1 का बनेगा F1 सॉरी sin 60 और F2
माइनस है, दोनों का डायरेक्शन अलग अलग है ना और सेम है क्वांटिटी वाइज, तो एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल आउट करेंगे। बचे सिर्फ ऊपर नीचे वाले। F3 की वैल्यू क्या थी, √3f लिखनी है बनना, ठीक है। ये अगर हमने डाउनवर्ड डायरेक्शन में लिया और इसको अगर पॉजिटिव ले लिया तो उसको माइनस में लेंगे, और अगर इसको माइनस ले लेंगे तो उसको पॉजिटिव ले लेंगे। नॉर्मली हम क्या करते हैं, अपवर्ड डायरेक्शन के फोर्सेस को पॉजिटिव लेते हैं और डाउनवर्ड के लेते हैं नेगेटिव, तो वही लेते हैं वरना आप लोग कंफ्यूज हो। तो पॉजिटिव चार्जेस कौन कौन से हैं, F1 F2 साइन 60 साइन 60। देखिए F1 और F2 की वैल्यू बराबर है और F है, तो उसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, 2F साइन 60 माइनस F3। F3 की वैल्यू कितनी है, F3 की वैल्यू है √3f, क्लियर। माइनस साइन क्यों लगा, क्योंकि ये ऊपर के वर्ड अपवर्ड को पॉजिटिव लिया है तो डाउनवर्ड को नेगेटिव। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, फटाफट बताइए, साइन 60 की वैल्यू होती कितनी है। साइन 60 की वैल्यू होती है 2f √3y। ये साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3y, और इधर क्या है अपना माइनस में √3, ये 2 से ये 2 कैंसिल। अब देखो ये पॉजिटिव साइन वाला बचा और ये नेगेटिव साइन, टोटल क्या आ गया। तो ऑल ओवर फोर्सेस ऑन द डिफरेंट चार्जेस ऑन दीज 3 चार्जेस विल बी क्लियर। आया समझ में? अगर आपको अच्छा लगता है